और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 की व्याख्या करेंगे। 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञानी महापुरुषों की संदृष्टि और स्थिति तथा उसकी परम गति प्राप्त होने का वचन सुनाते हैं कि उनमें और साधारण जनों में क्या अंतर है और वो क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, वह इस आगे के श्लोक में बताते हैं, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने अपने शब्दों में हमारे कल्याणार्थ, हमारे हितार्थ कुछ इस तरह लिखा है, जिसको हमें जानना, समझना और अपने विचारों में, अपनी चिंतन में, अपनी मंथन शक्ति में बदलाव लाकर अपना उद्धार किया जा सकता है। यहां लिखा है इह एव तय चित सर्ग है ये शाम शाम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थात जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा यहाँ संसार में ही लय को प्राप्त कर लिया गया है। लय का यहाँ तात्पर्य मुक्ति से है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित है। तो यदि हमें ब्रह्म में स्थित होना है तो अपने अंदर पात्रता क्या पैदा करनी होगी? सबसे पहले मन में समभाव, समदर्शिता लाना बहुत आवश्यक है। रामचरितमानस में भी लिखा गया सबके ममता ताग बटोरी, सुंदरकांड में यह प्रकरण आया है। और यहां भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीव उन्मुक्त हो गए हैं। अर्थात जीव जवन मनन के चक्कर से, इस बार बार के जन्म जन्मांतरों के जाल से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। और इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने अंदर निर्दोषता, आसक्ति, निष्काम भाव से कर्म करना सीख लिया है और समदर्शी हो गए हैं। उनको प्रत्येक जीव में परमात्मा ही नजर आता है, इसीलिए वो ब्रह्म में स्थित हो गए हैं। तो वह भी ब्रह्म हो गए हैं। With their mind established in the equality, they have attained liberation on this earth itself. As this Brahman means self, as this Brahma is faultless and homogeneous, indeed they rest in the Brahma means self. So they have attained that stage where they have been established in Brahmana, and they can avoid so many actions which are not required to attain the Sthiti Pragya. Therefore, we have to understand this. इसको यदि हम आज थोड़ा आध्यात्म की दृष्टि से भी समझना चाहें तो यहां लिखा हुआ है ये शाम शाम में स्थितम मन है, परम तत्व अथवा स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में राग द्वेष, कामना, विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन बुद्धि स्वतः ही स्वाभाविक क्षमता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में एक सा दिखाई देते हैं,
उनका चलना, उनका फिरना, उनका हिलना, उनका डुलना, उनकी सामाजिक कार्यकलाप। किंतु महापुरुष के अंतःकरण में निरंतर समता, निर्दोषता, शांति रहती है, और साधारण मनुष्य के अंतःकरण में विषमता, द्वेष, अशांति आदि भरे रहते हैं। जैसे पूर्व और पश्चिम दोनों ओर पवित्र हों, तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत चोटी पर प्रकाश दिखने से सूर्य के उदय होने में कोई संदेह नहीं रहता। कारण है कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत पर प्रकाश दिखना संभव नहीं है। ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सुख, दुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता, तथा जिनके मन बुद्धि राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित हैं, उनकी स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य है। कारण है कि वह स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन बुद्धि में अटल और एकरस समता का रहना संभव नहीं है। यहां एक बात और आती है, यह एवं पद का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यहां संसार को जीत सकता है, अर्थात संसार से मुक्ति पा सकता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति, काल आदि सब पर है, और जो इनके अधीन रहता है वह पराधीन है। इन शरारादि वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना और इनकी आवश्यकता का अनुभव करना, अर्थात इनकी कामना करना ही इनके अधीन होना है। पराधीन पुरुष ही वास्तव में पराजित होता है। जब तक पराधीनता नहीं छूटती तब तक वह पराजित ही रहता है। जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की, परिस्थितियों के अपने अनुकूल बनाने की कामना है, वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी, राज्य आदि पर विजय प्राप्त कर भी ले तो वास्तव में पराजित ही है, क्योंकि मन में तो उसके में सांसारिक कामना मरी ही नहीं। शरीर से विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है। आपने जंगल में देखा होगा कि शेर भी और जानवरों को भगा देता है, और जब हम जानवरों को लड़ाते हैं तो उनकी लड़ाई में एक जानवर जीत जाता है, एक हार जाता है, तो जय पराजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है। पर वास्तविक विजय हृदय से वस्तु की अधीनता दूर होने से प्राप्त होती है, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि में समता लाना, इनमें कोई कामना न रखना, और इन सब को अपने निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपने अनुरूप या प्रतिरूप, अपने अनुकूल और प्रतिकूल बनने देना, यही समता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरे से पराजित करना चाहता है, दूसरे को अपने अधीन करना चाहता है। वास्तव में अपने को पराजित किए बिना कोई दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकता। जैसे एक राजा या विद्वान किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सेना, सामर्थ्य, बुद्धि, विद्या आदि का सहारा लेना पड़ता है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। यह पराधीनता कामना की पूर्ति न होने पर अथवा पूर्ति होने पर दोनों ही अवस्था में ज्यों की त्यों बनी रहती है। ज्ञानी महापुरुषों में कामना सर्वथा अभाव होने से वह पूर्णतः स्वाधीन रहता है। स्वाधीन पुरुष ही विजय होता है, परंतु स्वाधीन पुरुष के मन में कभी किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। वह संसार की किंचित मात्र भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता, प्रत्युत संसार ही उसकी आवश्यकता अनुभव करता है। जिसने संसार को जीत लिया, ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार का बड़े से बड़ा सुख, प्रलोभन, लालच भी आकृष्ट नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा दुख विचलित नहीं कर सकता। उसके मन में संसार के किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा नहीं रहती। यद्यपि उसे अनुकूलता, प्रतिकूलता का ज्ञान होता है, पर उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी होती है, तथापि अनुकूलता और प्रतिकूलता उसके अंतःकरण पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती।
आगे लिखा है निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्मा तत्व में दोष विकार या विषमता है ही नहीं। जितने भी दोष या विषमताएं आती हैं वो सब प्रकृति से राग से आती हैं। परम तत्व प्रकृति के संबंध में सर्वथा निर्लिप्त है, इसलिए किंचित मात्र भी दोष या विषमता नहीं आती। आगे लिखा है तस्माद ब्राह्मणी ते स्थिता। परम तत्व निर्दोष और सम है, इसलिए जिन महापुरुषों के अंतःकरण निर्दोष और सम हो गए हैं वो परमात्मा तत्व में स्थित हो गए हैं। अपनी स्वयं की स्थिति परमात्मा तत्व में अथवा समता के होने के कारण अंतःकरण में समता आती है, इसलिए अंतःकरण में समता आने पर ही उन महापुरुषों की यह पहचान होती है कि वे परम तत्व से अथवा समता में स्थित हैं। इसी समता को गीता ने योग कहा है, समत्वम योग उच्यते। तो यहां हमें यह सब समझना अत्यंत आवश्यक है। इसकी प्राप्ति को ही गीता मनुष्य जन्म की पूर्णता मानती है। ज्ञान योग का यह प्रकरण 13वें श्लोक से चलता है। 15वें श्लोक के अंत तक आए जंतव है पद से बहुवचन का प्रयोग हुआ है, जो इस 19वें श्लोक तक चला है, जिसमें बहुवचन आने का तात्पर्य है कि मनुष्य मोहित हो रहे थे, सबके मन में परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते थे, परंतु प्रस्तुत श्लोक में ब्राह्मणी पद में एक वचन आया है। तो यहां हम सबको इन चीजों को गहनता से अपने जीवन में समझना और उतारना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझते हैं, जब तक इन चीजों के ज्ञान को अपने से नहीं जोड़ते हैं, तब तक हमें यह सब बदलाव आना बहुत मुश्किल है। साधारण शब्दों में कहें तो उन महापुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, जिनका मन समत्व में स्थित हो गया, जो समदर्शी हो गए। मन के समत्व का संसार जीतने से क्या संबंध? संसार मिटी गया तो वह पुरुष रहा कहां? श्री कृष्ण कहते हैं निर्दोषम ही सम ब्रह्म। वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर उसका मन भी निर्दोष और सम स्थित वाला हो गया। तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अपुनरावृत्ति परम गति है, अर्थात मोक्ष है। इस बंधन से पार हो जाना है। यह कब मिलती है? जब संसार रूपी शत्रु जीतने में आ जाए। तो हम जिस संसार को अपना मानते हैं, वास्तव में यह संसार ही हमारा शत्रु है। जब हमने संसार रूपी शत्रु को जीत लिया, तब हम में समता आ जाती है। संसार कब जीतने में आता है? जब मन का निरोध पैदा हो जाए, मन में किसी के प्रति कोई कामना, आसक्ति, द्वेष, ईर्ष्या, जलन न रहे, समत्व में प्रवेश पा जाए, क्योंकि मन का प्रसार ही जगत है। जब यह ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तब वह ब्रह्मविद का लक्षण हो जाता है, तब वह ब्रह्मविद हो जाता है। और ब्रह्मविद के लक्षण क्या हैं, इनको भगवान आगे के श्लोकों में समझाते हैं। तो यदि हमें ब्रह्मविद होना है, ब्रह्म में स्थित होना है, तो हमें अपने अंदर कुछ पात्रताएं बनानी होंगी। और जब तक वो पात्रताएं नहीं होंगी, तो हम अपने अंदर कुछ भी भरे जाएगा नहीं। और वह पात्रताएं यही हैं जिनकी हमने अभी बात की। समदर्शी होना उसकी सबसे बड़ी पात्रता है। अतः आज इस 19वें श्लोक से हमें यह बात समझ में आई कि जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा यहाँ संसार में ही लय को प्राप्त कर लिया गया है, अर्थात मोक्ष को पा लिया गया है। वो जीते जी इस संसार के बंधन से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने ना किसी से लेना है, ना किसी को देना है, ना किसी से सुख है, ना किसी से दुख है, ना कोई मान है, ना कोई हानि है, ना कोई लाभ है, ना कोई हानि है, ना कोई मान है, ना अपमान है, ना कोई सुख है, ना दुख है। वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। ब्रह्म में कोई दोष नहीं है, वह किसी के साथ कोई
ऐसा कार्य नहीं करता कि जो उस पर कोई दोष आरोपण करे, और वह समय सबके प्रति समता का भाव रखता है, सबको एक ही दृष्टि से देखता है, क्योंकि सभी हम उसके संपूर्ण जीवात्मा जो इस संसार में व्याप्त हैं वह सब परमात्मा का ही एक अंश है। जो ऐसा देखने लगता है वह भले ही ब्राह्मण में हो या चांडाल में हो, वह गाय में हो या कुत्ते में हो, हाथी में हो या चींटी में हो, वह सब में आत्मा का दर्शन एक रूप में करने लगता है, सबको समभाव से देखने लगता है। यही ब्रह्म में होना है। अर्थात आज के श्लोक से इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे आपसे आगे को श्लोकों की व्याख्या लेकर कि उन सब के लक्षण क्या हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः।